हाँ जी। कैसे हैं आप सब लोग? जय माता जी की साहब। अच्छे हैं आप सब लोग? तो अपन अपनी पिछली क्लास का रिवाइज करते हुए आगे की क्लास में आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। पिछली क्लास में हमने किसान आंदोलनों को प्रारंभ किया था। हमने देखा था कि किस प्रकार किसान आंदोलन स्टार्ट हुए थे, किसान आंदोलन क्यों स्टार्ट हुए थे, इसमें हमने भूमि के प्रकार देखे, करों के प्रकार देखे। वो हम प्रशासनिक व्यवस्था में एक बार और रिवाइज कर लेंगे। फिर हमने देखा था कि किसान आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे। हमने दो तरीके पढ़े थे। हमने परिचय में क्या क्या पढ़ा था वो आपको बता दे दिया था मैंने। हाँ। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि परिचय पढ़ लिया था, उसके बाद कैसे किसान आंदोलन चालू हुए, कैसे किसान आंदोलन ने अपना स्वरूप निर्धारित किया, कैसे कहाँ कहाँ किसान आंदोलन लड़े गए। उसके बाद हमने बिजोलिया में किसान आंदोलन को प्रारंभ किया था। बिजोलिया में किसान आंदोलन को प्रारंभ करते वक्त मैंने आपको बिजोलिया के बारे में कुछ बात बताई थी। बिजोलिया बारे में, बिजोलिया भीलवाड़ा में स्थित है। ये प्रथम मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना है। और जो ये है प्रथम श्रेणी ठिकाना है, इसको ऊपरमाल का क्षेत्र भी बोलते हैं, इसको विजयवली या विंध्यावली भी बोला जाता है। इसमें केवल टोटल 79 गांव हैं, जिसमें 15,000 से भी ज्यादा किसान रहते हैं। उसके बाद अपन ने देखा इसके जो सामंत होते हैं, इसके जो क्या बोलते हैं, जागीरदार होते हैं, उनको अपन उमराव कहा जाता है। सबसे पहले अपन ने देखा कि 1810 के आसपास, जिस समय मराठा वर्चस्व उस समय पीक पर था, तब मराठा है जो सुरक्षा के नाम पर इस राजस्थान के आसपास उनका जो है हस्तक्षेप था, तो वो सुरक्षा के नाम पर चौथ और सुरदेशमुखी वसूलते थे। उनके चौथ और सुरदेशमुखी वसूलनों को 1810 में अपने देखा कि उमराव केशव दास जी आए, उन्होंने इसको मुक्त करवाया, हमें मराठाओं के चौथ और सुरदेशमुखी से इनसे मुक्त कराया। यहाँ पे धाकड़ जाति के किसान हैं, वो बहुल्य में है। उसके बाद अपन ने देखा, उसके बाद गोविंददास जी आए। गोविंददास जी भी किसानों के साथ संबंध जिनके अच्छे थे। 1894 तक गोविंददास जी ने शासन किया। उसके बाद अपन ने देखा कि कृष्णदास जी आए। कृष्णदास जी आने के साथ ही किसानों के सामंतों के साथ संबंध है वो बिगड़ने लग गए, क्योंकि कृष्णदास जी ग्रीडी नेचर के आदमी थे, वो लालची आदमी थे। उनको केवल और केवल जो होता है वो केवल और केवल मुनाफा चाहिए होता है, उनको केवल और केवल इनकम चाहिए होती है। तो वो किसानों पर अत्याचार करते हैं तथा किसानों को ऐसी उत्पीड़नाएं करते हैं जिससे किसान उस समय आंदोलन के प्रति प्रेरित होते हैं। फिर उस समय अपने देखते हैं कि एक और कारण था कि 1883 के आसपास अपने कांग्रेस की स्थापना हो गई थी। और कांग्रेस की स्थापना के साथ ही देश में, पूरे संपूर्ण देश में स्वतंत्रता की एक नई लहर दौड़ने लगी थी। नेताएं सामने आ रहे थे, बड़े बड़े नेताएं। तो किसानों को भी अवगत हुआ कि उनको भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना है तथा उनको भी उनके अधिकार प्राप्त करने हैं। इसी के साथ देखते हैं 1897 में किसान जो है बिजोलिया में बिजोलिया किसान आंदोलन को चालू कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं। ये प्रारंभ हुआ था गिरधरपुरा नाम के गांव में। गंगाराम किसान के पिता की मृत्यु होने पर वहां मौसर रखा गया था, उसमें 1,000-1,500 किसान इकट्ठा हुए थे। वहां पुस्तकालय अध्यक्ष साधु सीताराम दास जी भी उपस्थित थे, जिनका जन्म 1894 में बिजोलिया में हुआ था। तथा वो जिन्होंने मित्र मंडल, एक ये याद रखिएगा, मित्र मंडल फ्रेंड एसोसिएशन नाम का संगठन भी साधु सीताराम दास ने चलाया था। साधु सीताराम दास जो हैं, उन्होंने वहां पर किसानों से वार्ता की तथा उन्हें कहा कि हमें अपने अधिकारों के प्रति सुदृढ़ रहना चाहिए, अपने अधिकारों के प्रति सजग रहना चाहिए, और हमें इसकी जानकारी महाराणा को दी जानी चाहिए कि किस प्रकार सामंत कृष्ण सिंह है वो हमारे अधिकारों का हनन कर रहा है, हम पर उत्पीड़न कर रहा है, हम पर अधिक कर लगा रहा है, हमसे अधिक भू राजस्व ले रहा है। तो इसी की कड़ी में वो गए आगे, और नानाजी पटेल और ठाकरी पटेल, दो व्यक्तियों को भेजा गया। महाराणा उस समय फतेह सिंह जी थे, उनके पास भेजा गया। वो 5-6 महीने वहां रुके, महाराणा फतेह सिंह जी को अपनी दुख भरी दास्तां सुनाई, अपनी अत्याचार, अपने उत्पीड़न उनसे अवगत करवाया। तथा महारानी फतेह सिंह जी ने ये सुनने के बाद वहां एक हामिद हुसैन नाम का अधिकारी भेजा। हामिद ने अपनी रिपोर्ट दी तथा उसे किसानों को समर्थन बताया। तथा उस समय कृष्ण सिंह जी समझ चुके थे कि ये सब किसानों को अब अपने कब्जे में लेना पड़ेगा, तो उन्होंने बड़े बड़े किसानों को पैसे देकर अपनी तरफ करने लग गया। 1903 के आसपास उन्होंने चौरी कर को अप्लाई किया, जिसका मतलब होता है कि लड़कियों की शादी पर उनको 13 रुपए या 5 रुपए है वो आपको देने पड़ेंगे। उसके विरोध में किसान 1905 तक अपने लड़कियों की शादी नहीं करते। उसके बाद वो उस समय अभद्रजनक टिप्पणी के कारण किसान वहां से छोड़कर चले जाते हैं। तब किशन सिंह जी उन्हें फिर से रियायतें देते हैं, जिसमें भू राजस्व को 50% से 40% कर दिया गया और चौरी कर को आधा कर दिया गया। तत्पश्चात अपन देखते हैं कृष्ण सिंह जी के जाने के बाद नए सामंत आए, पृथ्वी सिंह जी, जिन्हें कामा भरतपुर से लाया गया। कामा भरतपुर से लाए गए पृथ्वी सिंह जी किसानों के प्रति बिल्कुल मतलब ये देख लो कि बिल्कुल संवेदनाएं नहीं रखते थे, कोई किसी तरह की भावना नहीं थी, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए नहीं थे। ठीक है, उनसे जुड़े हुए ना होने के कारण उनका एकमात्र गोल था कि हम कैसे मैक्सिमम रेवेन्यू प्राप्त कर सके। तो उन्होंने यहाँ नए अधिकारियों की नियुक्ति की। तलवार बंदाई नाम का एक नया कर भी अप्लाई किया, जिसमें नया सामंत बनने पर तलवार बांधता है, जिसको अपन पेशकश भी
भी बोलते हैं, कि कई जगह नजराना भी बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार जब तलवार बंदाई कर अप्लाई किया और किसानों के साथ पुनः शोषण की नई गतिविधियां आने लगी, तब फतेहकरण चारण, ब्रह्मदत्त, प्रेमचंद भील और साधु सीताराम दास जी उमराव के पास गए, पृथ्वी सिंह से वार्ता की, लेकिन वो वार्ता का कोई फल नहीं निकला। उल्टा पृथ्वी सिंह जी ने उन्हें अत्याचार किया उन पर, तथा फतेह सिंह जी और ब्रह्मदत्त जी को तो बिजोलिया से बर्खास्त कर दिया था और साधु सीताराम दास जी को पुस्तकालय के अध्यक्ष की पोस्ट से हटा दिया था। उसके पश्चात अपन देखते हैं पृथ्वी सिंह जी ने पश्चात वहां जो ये वार्ता हुई, उसके पश्चात पृथ्वी सिंह जी की मृत्यु के पश्चात उनके अल्पवयस्क पुत्र केसरी सिंह सामंत बने, केसरी सिंह उमराव बने। और केसरी सिंह अल्पवयस्क थे। इसके तहत कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत शासन मेवाड़ प्रशासन के अधीन आ गया और मेवाड़ प्रशासन ने 4 अधिकारियों की नियुक्ति की, अमर सिंह राणावत, डूंगर सिंह, तेज सिंह और हीरालाल। अमर सिंह राणावत, डूंगर सिंह, तेज सिंह। डूंगर सिंह पहले स्टार्टिंग में कि वो किसान समर्थक की भावना रखते थे, उनके विजय सिंह पथिक के साथ मिले होने की भी बातें थी, तो इसलिए उनको उनकी पोस्ट से हटा दिया। उनके लाल दियालाल आए, दियालाल के बाद जो किसानों के विरोध में थे। ये 4 अधिकारी थे। चारों अधिकारियों में केवल अनूप सिंह जी राणावत जो थे, जो केवल थोड़े बहुत किसान समर्थक भावना रखते थे तथा उनके अत्याचारों से उन्हें मुक्त कराने का प्रयास करते थे। ये देखा हमने प्रथम चरण का यहाँ अंत हो जाता है 1897 से 1915 के आसपास प्रथम चरण की अंत हो जाता है। 1915 के आसपास साधु सीताराम दास जी को एक बात का अवगत हो गया था कि अगर हम इस आंदोलन को कोई नेतृत्व नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि उस समय 1915 के आसपास देश में कई नेता उभर के आ रहे थे, देश में कई क्या बोलते हैं जो हस्तियां उभर के आ रही थी, जो नेतृत्व के साथ अपना असर डाल के जा रही थी, ठीक है। गांधी जी भी आ चुके थे उस समय तक, तो तब साधु सीताराम दास जी ने उस समय ये सब सोच ही रहे थे। तब हरिभाऊ किंकर द्वारा फाउंड विद्या प्रचारणी सभा का एक सम्मेलन हुआ बिजोलिया में, उसमें विजय सिंह पथिक ने अपना भाषण दिया। तो साधु सीताराम दास और मोहनलाल पांड्या के कहने पर विजय सिंह पथिक बिजोलिया आए। उन्होंने आते ही सबसे पहले ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की 1917 में बेरीसाल नामक स्थान पर हरियाली अमावस्या को, जिसका अध्यक्ष मन्ना पटेल को बनाया गया। ऊपरमाल सेवा समिति भी प्रचारित की गई, ऊपरमाल का डंका नामक पर्चा भी प्रचारित किया गया। और उसके बाद अपन ने देखा ये समिति बनने के बाद इनका पहला गोल था वो ये था कि अपन है जो बेगार नहीं देंगे और करों में जो ये अपने बढ़ोतरी ले रहे हैं इनसे अपन इनके खिलाफ अपन ये आंदोलन रचेंगे। ये जब आंदोलन रचा गया, सरकार ने प्रतिगमनात्मक गतिविधियां अपनाई और उन्होंने लाठीचार्ज की। और वहां पर एक मशहूर कार्यकर्ता या फिर उनके फेमस है नारायण जी पटेल किसान नाम को गिरफ्तार कर लिया गया। इनके ऊपर गिरफ्तार किया गया तो जनता आक्रोश में आई। माणिकलाल वर्मा ने पंचीड़ा गीत गाया, विजय सिंह पथिक ने भी सक्रिय भागीदारी ली कि उनको कैसे छुड़ाया जाए। उनकी इस भागीदारी को देखते हुए उनको महात्मा नाम की उपाधि दी गई। फिर अपन देखते हैं भंवरलाल सर्राफ ने भी अपने गीतों के माध्यम से उस समय प्रचारण किया था। और उस समय फिर नारायण जी पटेल को गिरफ्तार करने के बाद जब ये गतिविधियां घटित होने लगी, तब मेवाड़ प्रशासन एक्टिंग में आया। मेवाड़ प्रशासन जो है वो एक्शन में आया और उसने एक जांच आयोग की स्थापना की, बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग। मई 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष थे बिंदुलाल भट्टाचार्य जो मांडलगढ़ में हकीम थे। उसके बाद बिंदुलाल भट्टाचार्य, अमर सिंह राणावत और अफजल अली 3 इसके सदस्य बनाए गए थे। अप्रैल 1919 में उन्होंने किसानों से वार्ता करके अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें किसानों को उन्होंने सही बताया तथा उमराव को उन्होंने गलत बताया। उमराव यानी मेवाड़ प्रशासन को उन्होंने गलत बताया और मेवाड़ प्रशासन को गलत बताने के साथ ही वो कह देते हैं कि अब ये करो ये सब। उस समय फिर महाराणा ने उस रिपोर्ट पर इतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वहां पर दूसरी गतिविधियां भी चलने लग गई थी। तो उसके बाद अपन देखते हैं कि उसके बाद विजय सिंह पथिक 3 तरह की अप्रोच अपनाते हैं कि अब अगर हमें इस आंदोलन को बड़ा करना है, इस आंदोलन को सफल बनाना है, तो इसको हमें पैन इंडिया फैलाना पड़ेगा। इसमें हमें बड़े बड़े नेताओं का समर्थन लाना पड़ेगा। उसके लिए वो वर्धा महाराष्ट्र गए और कई अखबार जैसे हमने पढ़ा था प्रताप, अभ्युदय, भारत मित्र, क्या बोलते हैं केसरी, मराठी, ऊपरमाल का डंका। एक चीज मैं आपको बता दूं, कल बताई थी मैंने आपको, यहाँ ऊपरमाल का डंका है ना, जो ऊपरमाल का डंका लिखा हुआ है ये नगारच्ची और साधु सीताराम दास नहीं थे, ये नगारच्ची नाम से साधु सीताराम दास पदर पर। नगारच्ची नाम से साधु सीताराम दास जो हैं प्रकाशित करते थे, है ना, ये ध्यान रखना। फिर अपन ने देखा कि ये हो गया, अभ्युदय हो गया, प्रताप हो गया, भारत मित्र हो गया, मराठी हो गया, केसरी हो गया, डंका हो गया, प्रभार वेंकटेश्वर हो गया, राजस्थान केसरी हो गया, नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान। ये तीनों अखबार एक में ही आए। फिर अपन ने देखा दूसरी अप्रोच अपनाई, अपन संगठन बनाएंगे
क्या करेंगे, अपन ऑर्गेनाइजेशंस बनाएंगे, उसके तहत लोगों में जो है कई तरह की जागृति उत्पन्न करेंगे। उससे हम लोगों को बताएंगे कि उनके अधिकार क्या क्या हैं, किसानों को बताएंगे उन्हें किन अधिकारों के लिए अपना लड़ना चाहिए। उसके बाद सबसे पहले राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई 1919 वर्धा में, जिसका 1920 में अजमेर मुख्यालय लाया गया। और इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक, उस संस्थापकों में विजय सिंह पथिक, राम नारायण चौधरी, फिर उसके बाद केसरी सिंह बारट और अर्जुनलाल सेठी भी आके इसमें जुड़ गए थे। ठीक है, इसके बाद जमनालाल, मतलब इसमें जमनालाल बजाज भी आए थे। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने एक संगठन और बनाया। मैं अभी यहाँ से तो अपने काम करते हैं, लिखवा ही देता हूँ, उसके बाद मैं आपको पहले बता देता हूँ, है ना। उनके बाद उन्होंने यहाँ एक संगठन उसी समय दिल्ली में और बनाया गया, जिसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा, जिसकी स्थापना चांदनी चौक, मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में की गई 1918 के आसपास, जिसके संस्थापक थे जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, चांदकरण शारदा, नारायण देव सरस्वती। इन्होंने सबने मिलकर एक राजपूताना मध्य भारत सभा का भी गठन किया। ये जब संगठन बन रहे थे तब उस समय माणिकलाल वर्मा जी जो वर्धा में ही थे, वो बंबई गए। बंबई उन्होंने गांधी जी से मुलाकात की। गांधी जी से मुलाकात करने के साथ ही तिलक और मदन मौलवी और मालवीय से भी उन्होंने मुलाकात की और उन्हें बिजोलिया की स्थिति से अवगत करवाया। और जब उन्होंने बिजोलिया की स्थिति से उन्हें अवगत कराया, उन्होंने तिलक का समर्थन प्राप्त कर लिया था। तिलक का समर्थन प्राप्त करने के बाद 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने वो प्रस्ताव बिजोलिया का रखा। माणिकलाल वर्मा, मतलब ये विजय सिंह पथिक के कहने पर तिलक ने बिजोलिया का वो प्रस्ताव रखा, तथा उसके बाद तिलक के प्रस्ताव रखने के बाद उस समय मालवीय और गांधी जी ने उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, उसे खारिज कर दिया। उस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद 1920 का नागपुर अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता गणेश नारायण ने की थी, ये अधिवेशन में किसानों ने एक टैक्टिक्स अपनाई। उन्होंने कहा कि अपन एक अलग प्रदर्शनी का आयोजन करेंगे, अपन एक नाटक रचाएंगे जिसमें बताया जाएगा किसानों पर किस प्रकार वो क्या है उत्पीड़न किया जाता है, किस प्रकार उनको लूटा जाता है। ठीक है, तो उसमें प्रदर्शनी में उन्होंने भाग लिया था कालू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी ने। और वहां प्रदर्शनी करने पर गांधी जी वहां पे अट्रैक्ट हुए और उन्होंने अपना मौलिक नैतिक समर्थन उन्हें दिया, यानी अपना आशीर्वाद उन्हें दिया। और इसी के साथ जब ये चीजें चल ही रही थी, ये चीजें चलने के साथ ही 1922 के आसपास विजय सिंह पथिक का अरेस्ट करने का वारंट निकाल दिया गया था। तो विजय सिंह पथिक पुरसार या उम्मा जी का खेड़ा चले गए थे और वहां से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। जब ये जितनी घटनाएं घटित हुई 1920 मतलब 20 के अधिवेशन में गांधी जी का समर्थन प्राप्त करने के बाद, उन्होंने देखा कि भाई किस प्रकार बिजोलिया पर प्रताड़ना की गई है। विजय सिंह पथिक ने हमें बताया। तो गांधी जी ने भवानी दयाल को नामक एक आयोग को भेजा कि जाओ आप चेक करके आओ कि भाई किसानों पर सच में इतनी प्रताड़नाएं हो रही है या नहीं हो रही है। भवानी दयाल गए, लेकिन उस समय फतेह सिंह जी ने उन्हें मना कर दिया। उन्हें ये कह के निकाल दिया कि हम मेवाड़ में किसी भी बाहरी जो है हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। और भवानी दयाल जी वापस आए। भवानी दयाल जी जब वापस आए, उन्हें गांधी जी को ये बात बताई। तो गांधी जी ने सर्वप्रथम तो पहले मेवाड़ फतेह सिंह जी को एक पत्र लिखा और कहा, देखो साहब ये नहीं चाले, आप जड़ तई बताओ नहीं किसान कहीं वियोड़ो है तो मां तो चेक की कर करा मान चेक करन दो, देखो नहीं तो थान ध्यान है मांगो, देश में बाहर कितो बोल बालो है, जलो है मांगो, है ना। तो फिर फतेह सिंह जी चारण माने और उसके बाद उन्होंने महादेव देसाई को भेजा था। उन्होंने ये पत्र लेकर महादेव देसाई ने भी उन्हें मनाया और फतेह सिंह जी चारण माने। और उसके बाद एक रमाकांत मालवीय आयोग की स्थापना की गई। रमाकांत मालवीय आयोग की स्थापना की गई जिसमें 3 सदस्य थे, रमाकांत मालवीय, तख्त सिंह और राज सिंह बदेला। राज सिंह बदेला जो मेवाड़ में उस समय महेंद्र राज सभा होती है, महेंद्र राज सभा जो उस समय कोर्ट का काम करती है, जो उस समय सुनवाइयां करती है, महेंद्र राज सभा के एक जज थे राज सिंह बदेला। उन 3 सदस्यों की ये समिति का निर्धारित किया गया। और उन समिति के बाद ये जब समिति बनाई गई, उसके बाद देखा गया रमाकांत मालवीय आए यहाँ पर और उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। एक सेकंड है ना। रमाकांत मालवीय आए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने बताया, किसानों से वार्ता की, उन्होंने बताया कि क्या उत्पीड़न हो रहा है। और इस रिपोर्ट में उन्होंने काफी अच्छी चीजें किसानों के बारे में कही। और उसके बाद इस रिपोर्ट को उन्होंने पब्लिश किया। लेकिन इस रिपोर्ट पर महाराणा फतेह सिंह जी ने इतना ध्यान नहीं दिया, क्योंकि 1921-20 के आसपास उन्होंने क्या बोलते हैं कि असहयोग आंदोलन चल रहा था। और असहयोग आंदोलन के चलते सारे नेताओं का, राजाओं का ध्यान उस आंदोलन पर था, गांधी जी पर उनका ध्यान एकत्रित था। तो यहाँ इतना ध्यान दिया नहीं गया। जब यहाँ ध्यान नहीं दिया गया तो किसान और आक्रोशित हुए और उन्होंने अपनी गतिविधियों को और बढ़ाया। जब ये और बढ़ाया उन्होंने, तब वहां के पॉलिटिकल एजेंट विल्किंसन
उनको है जो घबराहट हुई, उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप जांच आयोग बैठा हो, ये है जो यहाँ पर बोल्शेविक क्रांति की तरह क्रांति हो सकती है, ऐसा नहीं है, आप चल जाओ। 1917 के आसपास हम देखते हैं रशिया में बोल्शेविक क्रांति हुई थी, जब राजा जार के शासन को हटाकर बोल्शेविक पार्टी ने वहां पर अपना शासन स्थापित किया था। तो ये सब उन समय वहां हुआ था। तो उस डर से विल्किंसन ने उस समय एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड से बात की और कहा कि देखो हॉलैंड साहब, आप है ना जांच आयोग बैठा दो, नहीं तो आपांगा बिजोलिया मबार बहुत बड़ी बात होगी है। तो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड खुद वहां गए, उन्होंने वहां एक जांच आयोग की स्थापना की जिसमें खुद वो एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड अध्यक्ष बने। उसके बाद अगलवी को अपना सहायक सचिव बनाया, और अगलवी को सहायक सचिव बनाया, और विल्किंसन उस समय उसमें मेंबर थे। प्रभाष चंद्र चटर्जी जो उस समय दीवान थे वो भी मेंबर थे। उसके बाद देखते हैं वहां के हकीम बिहारी लाल भी वहां के मेंबर थे। और उन्होंने वार्ता किससे की, उन्होंने 15 प्रतिनिधियों को वहां बुलाया। 15 प्रतिनिधियों में से 4 प्रतिनिधि मोतीचंद जी, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, नारायण पटेल, इनसे उन्होंने वार्ता की, अपनी रिपोर्ट पेश की। और अपनी रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे 35 प्रकार की लागों को हम माफ कर देंगे, बेगार को हम समाप्त कर देंगे, तलवार बंदाई को हम आधा कर देंगे। पड़त भूमि वो भूमि होती है जो मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ कि जब कई टाइम से एक भूमि पर अपन खेती करते हैं तो उसको उपजाऊ बनाने के लिए कुछ टाइम तक सूखा छोड़ा जाता है, ताकि उसकी उपजाऊता वापस आए, उसकी उपजाऊ वो वापस उपजाऊ बने। तो उस भूमि पर भी कर माफ कर दिया गया। और तेज सिंह और हीरालाल जो अपन ने देखा था कोर्ट ऑफ वार्ड्स के तहत, वहां उनके सदस्यों को क्या बोलते हैं, जो बनाया गया, 2 सदस्य बनाए गए थे, कोतवाल और फौजदार, वो भी किसार के ऊपर अत्याचार करते थे, उनको दोनों को बर्खास्त कर दिया गया। उसी के साथ अपन देखते हैं ये जब रिपोर्टें लागू हुई तो द्वितीय चरण का यहाँ अंत हो जाता है। ठीक है, तो अपन ये द्वितीय चरण तक यहाँ लिख लेते हैं, फिर अपन पढ़ेंगे तीसरा चरण, है ना। अपन ने कहाँ तक लिख लिया था, संगठन तक लिख लिया था, है ना। पेन कहाँ है भाई। ठीक है, अब मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ लिखाऊंगा, आप उसे लिखते जाइएगा बस। एक और उन्होंने कौन सा संगठन बनाया था, राजपूताना कौन कौन थे इसके फाउंडिंग मेंबर, विजय सिंह प्रतीक, गणेश शंकर विद्यार्थी, रामनारायण चौधरी, चांदकरण शारदा, जमनालाल बजाज जमनालाल बजाज और नारायण देव सरस्वती। ठीक है, ये इसके फाउंडिंग मेंबर थे, और इसकी स्थापना दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में, है ना। दिल्ली के मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना की गई। और उसके बाद अपन देखते हैं तीसरे वे में उन्होंने क्या किया, नेताओं से बात किया। सबसे पहले तो वो बम्बई गए। दिख नहीं रहा ना, ये है ना। वहां उन्होंने गांधी जी, ये मैं आपको समझाने के लिए पूरा लिखवा रहा हूँ, है ना, मैं अंडरलाइन भी कर दूंगा आपको क्या क्या याद रखना है। गांधी जी, मदन मोहन मालवीय, तिलक और केलकर से उन्होंने वार्ता की।
तिलक का समर्थन प्राप्त किया। अपने देखते हैं तिलक प्रताप में अभ्युदय में, उनके में भी, मराठी केसरी में, उनमें भी डालते हैं। फिर 1919 के अमृतसर अधिवेशन में तिलक ने यह प्रस्ताव रखा। तथा तिलक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रस्ताव रखा और केलकर का समर्थन प्राप्त किया। केलकर ये तो समर्थन देते हैं। मालवीय, मदन मोहन मालवीय व गांधी जी ने इसको समर्थन नहीं किया। ठीक है, तो ये सब यहां घटित हुआ। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या है? 1920 के नागपुर अधिवेशन में ना, ये ध्यान रखना, इस अधिवेशन की अध्यक्षता गणेश नारायण जी ने की थी, है ना। प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसमें कालू जी, गोकुल जी, और नंदलाल जी प्रदर्शन किया। उन्होंने, कालू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी ने, इन्होंने यहाँ पर प्रदर्शन किया और गांधी जी से मौलिक समर्थन प्राप्त किया। नैतिक या मौलिक या मौखिक? ठीक है, ये सब घटनाएं वहां घटित हुई। मैं एक बार इसको जूम आउट कर देता हूँ, आप सब इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना, कि तीन स्तर कौन कौन से थे, है ना। ऐसे तो आएगा नहीं। सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, है ना।
ठीक है, सबसे पहले तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। ये ले लिया आपने, मैं साइड हट जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका स्क्रीनशॉट लो। इसको मुंह पे तो पता है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो संगठन का, कि भाई कौन कौन से संगठन। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट कौन कौन से थे ना। ये में देख, एक तो ये याद रखना है, राजस्थान केसरी, मतलब राजस्थान सेवा संघ। एक ये याद रखना है, ठीक है। इनके इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट में से ये तो याद रख ही लेना, ठीक है। रामनारायण चौधरी, केसी सिंह बारट, अर्जुन सेठी, इसके फाउंडिंग मेंबर्स भी याद रख लेना है ना। ये स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसका लो। ये इसमें ये याद रखना, एक तो सबसे पहले यही याद रख लेना, 1919 के अमृतसर अधिवेशन में, है ना। ये 1919 का अमृतसर अधिवेशन याद रख लेना। ये याद रखने के बाद 1920 का नागपुर अधिवेशन याद रख लेना। यहाँ पर ये तो मेन ही याद रखने हैं, ये है ना, कालू जी, गोकुल जी, नंदलाल जी, इनका नाम तो बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। ये ले लिया, तो ये अपना पहला दूसरा चरण का स्ट्रक्चर खत्म हो गया। अब इसमें दो तीन बातें और हैं, वो और लिखवा देता हूँ, ठीक है। अब क्या हुआ, अब पथिक जी की गिरफ्तारी का वारंट निकल गया। अब मैं इसमें सीधी तरीके से लिख लेता हूँ, पथिक जी विजय सिंह पथिक फरार था पुरसारिया। ठीक है, विजय सिंह पथिक उस समय फरार हो गए थे। उस समय पुरसारिया ने उन्होंने आंदोलन का जो संचालन किया, ही कंटिन्यूज द रेबिलियन ऑफ इन पुरसारिया, ठीक है। वहां से आंदोलन का गांधी जी ने पथिक की बात सुनकर भवानी दयाल आयोग भेजा बिजोलिया में। ये मैं बोल देता हूँ, इसके तहत आप लिख लेना। उसके बाद महाराणा ने अस्वीकार किया। क्यों किया? वो कोई भी बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहते थे। फिर फिर क्या हुआ? गांधी जी ने महाराणा को पत्र लिखा। तथा महादेव देसाई को भेजा।
ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, महादेव देसाई को भेजा, और अब क्या हुआ, नया आयोग की स्थापना होगी। ये क्या हो रहा है भाई। रमाकांत मालवीय आयोग। अब इसके सदस्य कौन कौन थे। एक तो सदस्य खुद थे रमाकांत मालवीय। रमाकांत जी खुद थे। एक तख्त सिंह जी थे। एक थे राज सिंह बदेला। ठीक है, इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। परंतु महाराणा ने उन पर ध्यान नहीं दिया। अब ये कारण क्या था, असहयोग आंदोलन के चलते। ये आप ये इतना लिख लेना। गौर नहीं किया। फिर पॉलिटिकल एजेंट की विल्किंस, ये यहाँ से अब आयोग से अलग के है ना। विल्किंसन, है ना। विल्किंसन ने होलैंड कमीशन बैठाया गया। अब होलैंड कमीशन होलैंड कमीशन बैठाया गया। अभी इस होलैंड मैन कमीशन में कौन सदस्य थे, किनसे इन्होंने वार्ता की थी, यहाँ मैं लिख देता हूँ, है ना। हाँ, सदस्य कौन कौन थे इसके। सबसे पहले तो इसके अध्यक्ष कौन थे। इसके अध्यक्ष थे रॉबर्ट हॉलैंड। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे रॉबर्ट हॉलैंड, और उसके ये क्या थे उस समय, एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल।
याद करना पहला एजेंट कौन था। मैंने आपको 1857 की पहला एजेंट कौन था 1857 की क्रांति में बताया था, कौन था? अब्राहम लोकेट, है ना। और अच्छा, पहला पॉलिटिकल एजेंट कौन था, याद करो, उस पॉलिटिकल एजेंट को याद करना। ठीक है, ये अध्यक्ष तो ये थे, और उसके सदस्य कौन कौन थे वो बता देता हूँ अब मैं। सदस्य थे एक तो अगलवी, जो उस समय सहायक सचिव था। विल्किंसन तो था ही, जो पॉलिटिकल एजेंट था। प्रभाष चंद्र चटर्जी। और बिहारी लाल। ये इस समय थे हाकिम। और प्रभाष चंद्र चटर्जी क्या थे? ये थे दीवान। ये उन्होंने सदस्य की संरचना थी, कौन थे? रॉबर्ट हॉलैंड, अगलवी, विल्किंसन, प्रभाष चंद्र चटर्जी, बिहारी लाल। और सामने कौन था किसानों के प्रतिनिधित्व की तरफ से? सबसे पहले तो एक मोतीचंद जी। कैसे हो रहा है लेख? ठीक है, एक थे नारायण जी पटेल। एक थे राम नारायण चौधरी। एक थे माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, राम नारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीचंद। मोतीचंद जी, है ना। ये इसके सदस्य थे, इन्होंने रिपोर्ट दी, इनका निर्णय क्या था वो मैं बता देता हूँ आपको। पहले आप इसकी फोटो खींचना चाहो तो खींच लो। वैसे तो आपको लिख लिया होगा, पर मैं 1 मिनट दे देता हूँ। रमाकांत मालवीय आयोग से यहाँ तक की खींच लो। ठीक है, इसके बाद इसके निर्णयों को बताते हैं। व्हाट डिड डिसीजन दे मेक। ठीक है, इसके बोलते हैं निर्णय। इसको बोलते हैं डिसीजन, क्या लिया गया उन्होंने, निर्णय क्या लिया। निर्णय, सबसे पहला निर्णय तो ये लिया गया, चौतीस प्रकार की लाग माफ, लाग हटा दी। दूसरा ये लिया गया, बेगार समाप्त। तीसरा क्या लिया गया, पड़त भूमि। कर मुक्त कर दिया गया। चौथा डिसीजन क्या लिया गया, तलवार बंदाई को आधा कर दिया गया। पांचवा डिसीजन क्या लिया गया, तेज सिंह। पद मुक्त। ठीक है, ये इन्होंने डिसीजन लिए, क्या लिए? 34 प्रकार की लागें हटा दी, बेगार हटा दिया, पड़त भूमि पर कर माफ कर दिया, और उसके बाद क्या बोलते हैं, ये अपने
दो तीन चीजें और है ना। तेज सिंह और हीरालाल को हटा दिया गया, पद विमुक्त कर दिया गया, किसानों को उनकी भूमि वापस दे दी गई, वो तीन चार चीजें और बेसिक चीजें है ना। ये सब होने के बाद अपना दूसरा चरण यहाँ खत्म हो जाता है, ठीक है। इसके मैंने आपको दूसरा चरण पूरा डिटेल में बता दिया। अब तीसरा चरण इसका पढ़ते हैं। तीसरा चरण, थर्ड फेज। अब तीसरे चरण में क्या हुआ देखो, इसके बारे में 2 मिनट बातें कर लेते हैं। 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ। हाँ जी, तीसरे चरण में क्या हुआ। तीसरे चरण में ये हुआ कि हॉलैंड कमीशन की जो सिफारिशें थी, हॉलैंड कमीशन की जो निर्णय थे, उनको पहले तो स्वीकार किया गया, लेकिन सामंत ने स्वीकार नहीं किया। अब क्या हो गया, तीसरे चरण के बाद सेनेशय ने धीरे धीरे ये हुआ कि असहयोग आंदोलन समाप्त होने के साथ ही उन राजाओं का ध्यान उस तरफ था, और किसानों ने भी इस निर्णयों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और केसी सिंह भी अभी तक वयस्क हो चुके थे, उनकी शादी हो गई थी, और केसी सिंह अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए पुनः दमनकारी नीति अपनाते हैं, पुनः अत्याचारों को शुरू करते हैं, पुनः उन्होंने क्या बोलते हैं, जो पुरानी चीजें थी। 1 सेकेंड, क्या है, चुपता बहुत है यार ये माइक, क्या करें, पहन के रखना पड़ता है ना। तो ये तीसरे चरण में क्या हुआ था, हॉलैंड कमीशन के निर्णयों को केसी सिंह जी जब वयस्क हो गए तो उन्होंने उसको अनैतिक बता दिया कि दिस इज नॉट फेयर, हमारे साथ ये सब जो भी बताया गया है वो गलत है, हमने ये कुछ ऐसा नहीं किया है। और केसरी सिंह जी ने वापस पुनः पुरानी अपने पिता के पद पर चलना आरंभ किया। और उसी के साथ उन्होंने क्या किया, उस समय पिता के पद पर चलने के साथ ही उन्होंने क्या बोलते हैं 1923 में फैली शांति को, जो उन्होंने शांति फैली थी निर्णयों के साथ, उसने धीरे धीरे अत्याचारों के साये में फिर से वो दबने लगी। और उस समय क्या बोलते हैं कि किसानों ने वापस आंदोलन को प्रारंभ किया, और उस समय किसानों ने आंदोलन को वापस प्रारंभ किया, तो उस समय बड़ा नेता किसानों से जुड़े। उस समय क्या है, असहयोग आंदोलन से नाखुश कई नेताएं जो थे किसान आंदोलन से जुड़े, और वापस इस बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े, और उन्होंने किसानों के अत्याचारों के खिलाफ लड़े। और उस समय क्या था, माणिकलाल वर्मा वहां उपस्थित थे, साधु सीताराम दास जी तब तक वहां पे खादी प्रचार में निकल चुके थे, और विजय सिंह पथिक उस समय फरार चल रहे थे। आपको पता है, मैं बता दिया था क्यों फरार। 1923 के आसपास विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया था, वो अपन बेंगू में पढ़ेंगे क्यों गिरफ्तार किया गया था। 10 सितंबर 1923 को उनको गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार किया करने के कारण वो क्या है थोड़ा, 1 सेकेंड, ये क्या आवाज, हाँ, उनको क्या है गिरफ्तार किया गया था। और फिर इस आंदोलन का माणिकलाल वर्मा जी थे, माणिकलाल वर्मा जी ने इसको आगे बढ़ाया। माणिकलाल वर्मा जी ने क्या बोलते हैं, जो साधु सीताराम दास और विजय सिंह की अनुपस्थिति में माणिकलाल वर्मा जी गांधी जी पर गए, गांधी जी से गए, वहां जमनालाल बजाज से बात की, जमनालाल बजाज को वहां बागडोर सौंपी। जमनालाल बजाज ने यहाँ की जिम्मेदारी जो वो सौंपी वो हरिभाऊ उपाध्याय को। हरिभाऊ उपाध्याय का साथ किस किसने दिया उस समय, तुलसी भील थी, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा था, हरिभाऊ उपाध्याय खुद थे, लादूराम जोशी थे, उनके पत्नी रमा देवी जोशी थी। इन सब बड़े बड़े नेताओं ने उनके उस समय इनका साथ दिया था। और हरिभाऊ उपाध्याय ने यहाँ पर आंदोलन का नेतृत्व संभालते ही सबसे पहले वो गांधी जी के पास गए, गांधी जी से मिले, गांधी जी को उस यहाँ की स्थिति बताई। गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को यहाँ भेजा। मदन मोहन मालवीय को जब गांधी जी ने यहाँ भेजा, उस समय मदन मोहन मालवीय और जमनालाल बजाज दोनों मिलके उस समय के
तत्कालीन प्रधानमंत्री उसके सुखदेव प्रसाद से वहां जाके मिले। और सुखदेव प्रसाद से मिलने के बाद वहां इतनी कुछ बात से बैठी नहीं, उन्होंने सिर्फ मिले, अच्छी अच्छी बातें की, पर वहां ये नहीं हुआ। अब क्या है कि पथिक और रामनारायण चौधरी फिर से मेन फ्रेम में आ गए थे। पथिक जी वो गिरफ्तार हो गए थे, लेकिन वो वापस वहां पे फरार चल रहे थे जहां पुरसारिया से उन्होंने आंदोलन को चला रहे थे, मैंने आपको बताया था। और रामनारायण चौधरी भी उस समय वापस फ्रेम में आए। उन्होंने क्या किया, वापस आंदोलन की बागडोर संभाली संभाली जी। इसी के साथ एक नया चरण आया इसमें कि उस समय भू बंदोबस्त लागू हुए थे नए नए। ठीक है कि भू बंदोबस्त लागू हो रहे थे, तो 1927-28 के आसपास बिजोलिया में भी भू बंदोबस्त लागू हुए। ट्रेंच सेटलमेंट अधिकारी को यहाँ भेजा गया। ट्रेंच ने यहाँ आया और वो यहाँ पे उन्होंने भू बंदोबस्त के तहत पड़त भूमि पर तो कर बढ़ा दिया, बेगार को सही बताया और करों को भी सही बताया, कुछ को करों को छोड़कर उन्होंने सभी करों को सही बताया। इसी के साथ जब ये हुआ, किसान आक्रोशित हुए, वो विजय सिंह पथिक के पास गए कि साहब देखो साहब, मांगे तो पहली हालत खराब ही रबे वो ट्रेंच आर है ना, माँ को तो हालत खराब कर दी। तो विजय सिंह पथिक ने उन्हें एक बात कही, विजय सिंह पथिक कियो कि साहब आप रे माते अगर इतना अत्याचार कर रहा है तो आप एक काम करो, आपरी जमीन लौटा दो सामंत ने, कि भाई मैं तो खेती कौन करा, अगर आप खेती नहीं करोगे तो वहां पर उसकी इनकम कैसे होगी। खेती नहीं करा और आपा ही आंदोलन ने पछ हिंसक बनावा, भाई इतना देर चुपचाप ठीक है, आप हाना हाना बैठ का। ये बात से जब विजय सिंह पथिक ने ये बात कही, तब रामनारायण चौधरी ने इसका समर्थन नहीं किया। रामनारायण चौधरी ने कहा साहब देखो वो गलत है, जमी है ना, जमी किन्नी नहीं देनी चाहिए, जमी तो माँ हुए, जमीन दे दे और कालन की और उगो। तो विजय सिंह पथिक की कोने है साहब, रामनारायण जी थे टेंशन मतलब किसान थे जाओ, जार बेन है ना कागज दे रहा जो कि साहब एलो मांगा कागज मैं तो है जो कि अब जमी मत खेती कौन करा। किसान गए जोश जोश में, और किसानों ने जो वहां पर जाके केसरी सिंह जी को और अपना ये सौंप दिया, लोग साहब मैं तो खेती नहीं करा। और केसरी सिंह जी डेटा एड़ा आदमी पे कह दिया ठीक है मत करो, एलो साहब मैं थान जमीन बेचूं थे, आप बटू खेती करो। किसान चौंक का, किसान रिया बड़र ग्वालियर की तरफ पलायन करेगा। और अब आज जन पथिक जिंठा पड़ी, पथिक जी रामनारायण चौधरी के बीच में मतभेद हुए और वो दोनों इस आंदोलन से हट गए। वो दोनों जब इस आंदोलन से हटे, तब आंदोलन की बागडोर आई माणिकलाल वर्मा के पास। माणिकलाल वर्मा ने सबसे पहले किसानों के साथ मिलकर तो ये किया कि कहीं कर आपा आपा की जमीन वापस लिया हुआ है ना। माणिकलाल वर्मा ने विशेषतः आंदोलन जारी रखा और उस समय तक महाराणा फतेह सिंह जी बुजुर्ग हो गए थे, नए महाराणा वहां आए थे, महाराणा भूप सिंह जी। 1930 से 1948 के आसपास उनका शासन चला था। तो भूप सिंह जी भी किसान विरोधी भावनाएं रखते थे, ऐसे नहीं है कि वो किसानों के समर्थक थे। पर उस समय चेंजेस क्या हुए, 1938 के आसपास मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। ये सब घटनाएं चली रही थी, किसानों ने अपना, माणिकलाल वर्मा ने आंदोलन जारी रखा। 1938 के आसपास मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई, जिसमें प्रधानमंत्री टी राघवाचारी और उससे वहां पर मोहन सिंह मेहता जो कि उस समय राजस्व मंत्री थे, वो वहां पर बिजोलिया किसानों का समर्थन प्राप्त करना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अगर मेवाड़ में प्रजामंडल चलाना है तो अपन को बिजोलिया का समर्थन प्राप्त करना ही पड़ेगा, बहुत बड़ी जागीर थी बिजोलिया। ठीक है, तो उस समय माणिकलाल वर्मा, टी राघवाचारी और मोहन सिंह मेहता ये मिलकर यहाँ पर समझौता करवाते हैं 1941 के आसपास। और 44 वर्ष के बाद ये समझौता लागू किया जाता है और उन्हें पहली पूर्ण स्थिति में जमी वापस लौटा दी जाती है और कुछ कर उनके माफ कर दिए जाते हैं। और किसान तो इसी से खुश थे कि भाई जमी आएगी, मांगा 10-10 साल पहली जमी होने, है ना, 38 पे हो गए थे ये तो देख लो, 41 में 10-12 साल हो गए थे। किसानों को उनकी जमीन वापस मिली और ये आंदोलन साथ हुआ। फिर इस समय एक दो और उनकी एक्स्ट्रा बातें हैं कि यहाँ पर प्रेमचंद जी ने रंगभूमि नाम का बिजोलिया पर लिखा गया इतिहास, बिजोलिया के इतिहास पर लिखा गया उपन्यास भी है रंगभूमि प्रेमचंद जी का। और विजय सिंह पथिक ने पीड़ितों का पंछीड़ा गीत भी गाया था। गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक ने चांदी की राखी भेजी थी। और इसी के साथ अपन देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन यहाँ समाप्त हो जाता है। मैं आपको लिखवा देता हूँ तीसरे चरण में क्या हुआ था, सारी चीजें लिखवाऊंगा। तीसरे चरण में क्या घटनाएं घटित हुई है ना। अन्य गतिविधियों के चलते तथा केसरी सिंह जी के वयस्क होने के साथ ही
1923 की शांति धीरे धीरे पुनः अत्याचारों का दामन ओढ़ रही थी। अत्याचारों के साए तले दब गई थी। प्रशासन का ध्यान ना प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज भी उस समय व्यस्त हो गए थे और केसरी सिंह जी ने पुनः अत्याचार प्रारंभ किए। पूर्व स्थिति स्थापित की। पूर्व स्थिति यानी जो भी वो कमीशन के पूर्व के जो स्थिति वो वापस स्थापित की गई। एक सेकेंड, सॉरी। पुनः आंदोलन प्रारंभ किया 1923 में। अनुपस्थिति है ना, अनुपस्थिति में माणिक्य लाल वर्मा ने जमना लाल बजाज को नेतृत्व हेतु आमंत्रित किया। जमना लाल बजाज ने हरिभाऊ उपाध्याय को भेजा। अब हरिभाऊ उपाध्याय, इनका समर्थन किस किसने दिया? तुलसी भील, तुलसी भील, ठीक है, एक रमादेव जोशी, एक लादूराम जोशी, तुलसी भील, रमा देवी जोशी और लादूराम जोशी ने इन्हें समर्थन प्राप्त दिया। और उसके बाद एक और अचलेश्वर प्रसाद शर्मा जी और थे ना। इन्होंने इनको समर्थन दिया। हरिभाऊ उपाध्याय गांधी जी से मिले और गांधी जी ने मदन मोहन मालवीय को यहाँ भेजा। मदन मोहन मालवीय प्लस जमना लाल बजाज मिलकर
तत्कालीन प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद से मिले। सुखदेव प्रसाद से मिले तथा ये वार्ता इतनी सफल नहीं रही। तत्पश्चात विजय सिंह पथिक प्लस रामनारायण चौधरी फिर से मेन फ्रेम में आए, आंदोलन के प्रति सक्रिय हुए। अब क्या है, 1927-28 के आसपास भू बंदोबस्त लागू किए गए हैं ना। भू बंदोबस्त जो 1927-28 पे लागू किए गए, उनमें सबसे पहले ट्रेंच कमीशन बैठाया गया। ट्रेंच कमीशन की स्थापना की गई और इसने क्या निर्णय लिया, इसने यह निर्णय लिया कि अपन क्या करेंगे। सबसे पहला तो इसने उल्टी चीजें कर दी, पड़त भूमि पर कर बढ़ा दिया। पड़त भूमि पर कर बढ़ा दिया, बेगार को सही बताया, और इसने जो लाग वाग है उनको भी सही बताया। अब इसके बाद जब ट्रेंच कमीशन ने ये जो सिफारिशें दी, इसके बाद जो है विजय सिंह पथिक के कहने पर इस कमीशन से नाखुश विजय सिंह नाखुश किसान विजय सिंह पथिक के कहने पर सामंतों को जमी लौटा दे, सामंतों को जमी दे देते हैं। तथा खेती ना करने का निर्णय लेते हैं। खेती ना करने का निर्णय लेते हैं। सामंत इनकी जमीनें बेच देता है। विजय सिंह पथिक व रामनारायण चौधरी के बीच में मतभेद होता है। रामनारायण चौधरी के मध्य मतभेद होता है। वह दोनों आंदोलन से हट जाते हैं। ये क्या है, फिर माणिक्य लाल वर्मा आंदोलन को चलाते हैं। किसानों के साथ है ना। अब 1938 के आसपास वो प्रजामंडल वाली बात, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना तथा इन्होंने इसके समर्थन प्राप्त करने के लिए माणिक्य लाल वर्मा व टी राघवाचारी जो उस समय के पीएम थे, वह मोहन सिंह मेहता
के मध्य समझौता होता है। तथा किसानों को उनकी जमीन वापस लौटा दी जाती है। आंदोलन समाप्त हो जाता है। ठीक है। जब आंदोलन समाप्त होता है तो अब इसमें वो एक दो चीजें और बताता हूँ। प्रेमचंद ने रंगभूमि नाम का बिजोलिया से समर्थित था, और विजय सिंह पथिक ने एक गीत गाया था, पीड़ितों का पंछीड़ा। ठीक है, यहां अपना आंदोलन समाप्त हो जाता है। ये बिजोलिया किसान आंदोलन था। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अब पहले तो इसका ले लो, दिख तो रहा है ना? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नहीं दिख रहा होगा क्या यार? इसका लो। ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसका ले लो। इसका ले लो। ठीक है, इसका ले लो। ये तो ले लिया। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब अपना बिजोलिया किसान आंदोलन जो है वो समाप्त हो जाता है। और अब इसी के साथ आज अपन इतनी क्लास लेंगे, क्योंकि यार क्लासें क्या है ज्यादा हो रही है, मुझे भी पता है यार। मेरे अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ 5 एक दिन से क्लास नहीं ले पाया, क्योंकि थोड़ा इधर उधर बिजी थे। अब अपन रेगुलर क्लास लेंगे। कल अपन बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन समाप्त कर देंगे, पर फिर अब अपन 3 4 क्लासों में इसे समाप्त कर देंगे, है ना? अब देखो, चीजें ज्यादा तो मैं पढ़ा देता हूँ, ठीक है? क्योंकि इधर उधर से 4 5 सोर्स से देख कर आपको तो डिलीवर करना होता है, हमें करनी पड़ती है चीजें सारी। तो आपको उतनी ही चीजें पढ़नी है, क्योंकि इनसे बाहर अब कुछ जाना नहीं है ना? अब इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ ही नहीं जाएगा। अब आपको इतना ही पढ़ना है। फिर कुछ भी जाए तो फिर वो क्या होता है, वो सवाल छोड़ने के लिए ही होते हैं, क्योंकि सारे क्या है कि मुट्ठी में पूरी रेत पकड़ने के चक्कर में जो हाथ में होती है ना, वो भी चली जाती है। ठीक है, और बढ़िया ध्यान से इसको पढ़ाई करनी है, और अपने आप को पूरा सजग होके यहाँ पढ़ना है। मजाक मस्ती नहीं करनी है ना? देख, आज जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है ना, उस हिसाब से आजकल मजाक मस्ती की जगह नहीं रही है। आपको संपूर्ण समर्पित होकर पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल पढ़ने वाले भी बहुत हैं और टाइम पास करने वाले भी बहुत हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको अपना पूरा का पूरा ध्यान यहाँ देना पड़ेगा, ना केवल क्लासेस पर जितना आप अपने आप पर सेल्फ ध्यान देंगे उतना ही आप ज़्यादा पढ़ेंगे। आप अपने डाउट को देखिए कि क्या मेरे को डाउट है, कहाँ मेरे लैक हो रहा हूँ, क्योंकि भटकाव बहुत सारे हैं, लेकिन रास्ता एक ही है। अगर इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, यू नीड टू गिव योर सेल्फ, और उसके लिए आपको सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, क्योंकि विदाउट सेक्रीफाइस आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। चाहे आप छोटी से छोटी जॉब की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बड़ी से बड़ी जॉब की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि सेक्रीफिकेशन सब मांगता है। चाहे वो दोस्ती का हो जाए, आपको एक डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। हर दिन, हर पल, हर क्षण आपको ऐसा लगना चाहिए कि आई एम ए स्टूडेंट। बिकॉज एक एस्पिरेंट, एक स्टूडेंट होता है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, क्योंकि उसको हर दिन डिसिप्लिन में रहना होता है। ऐसे नहीं कि आज दोस्तों के साथ बैठ गए, कल वहाँ बैठ गए। ठीक है, तो अपन डिसिप्लिन रहेंगे, अपन अपने क्या बोलते हैं, जो गोल के प्रति संपूर्ण समर्पित रहेंगे, तो चीज़ें होगी, आसानी से होगी। और जो जितना टाइम ले रही है, वो जब आएगी तो उतने ही धमाके के साथ वो आएगी, क्योंकि समय लगता है चीज़ों में, है ना? समय दो चीज़ों को, आराम से पढ़ो, ध्यान रखो अपना। ठीक है, जय माता जी की सा, धन्यवाद।